कईयों के मन में बड़ा प्रश्न होता है महाराज जी, कई माताएं बहुत प्रश्न करती हैं, कहती हैं गुरुजी क्या एकादशी का व्रत केवल वेदव्य नारी करती है? क्या एकादशी का व्रत केवल संत करते हैं, साधु करते हैं? नहीं नहीं, एकादशी का व्रत तो जन्म लिया बच्चे से लेकर मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी एकादशी का व्रत कर सकता है। अपनी एकादशी स्वयं करो, मरने के बाद दूसरे लोग एकादशी दें, उससे अच्छा है कि अपना अकाउंट में खुद जमा करते चलो। तो बुरे वक्त में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने का यमदूत आ गया, यमराज आ गया और उसने कहा लाओ एकादशी दो, अब तुम तो इंतजार में बैठी कि अभी बारवतोन दो। केवल व्रत यही नहीं होता कि आप राजगिरे की आटे की पूड़ी खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप वेफर्स चिप्स खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप साबूदाना का पापड़ खा लो या साबूदाना की खिचड़ी खा लो या भगर खा लो, मोर धान खा लो। केवल व्रत ये नहीं है कि आपने केवल सीरा बनाया राजगिरे का और पा लिया, व्रत इसी को नहीं कहा गया। शिव महापुराण की कथा तो ये भी कहती है कि आप अपनी जिंदगी में अगर कोई एक नियम धारण कर रहे हो तो ये भी व्रत है, और उस नियम को किसी को बताए बिना आप निभा रहे हो, ये व्रत है। बहू ने भोजन बनाया, थोड़ी सी सब्जी बेकार बन गई तो तुरंत सास ने कह दिया, पति ने कहा आज तो भोजन अच्छा नहीं बना, इसमें दाल में नमक कम रह गया, मिर्ची ऐसी डल गई, तो तुरंत सास ने कह दिया मैंने नहीं बनाई है, बहू ने बनाई है। मतलब आपने अपयश बहू को दिया है तो एक दिन बहू भी तो अपयश आपको देगी। आप जो लुटा रहे हो, आप अगर कह देती कि दाल मैंने बनाई है और दाल बिगड़ गई होगी, अब शरीर से बनता नहीं है, पाँव में इतना दर्द रहता है ना, तो उसके कारण बस हो सकता है नमक कम डाला हो, ध्यान नहीं रहा हो, मेरी चित्तवृत्ति में नहीं गया हो, मिर्ची ज़्यादा डल गई हो, कुछ हो गया हो, सर सब्जी मेरे हाथ से बिगड़ गई। बहू ने बनाई थी, बिगाड़ी उसने थी, पर आपने उसको यश दे दिया और अपयश अपने माथे पर ले लिया, तो एक दिन बहू भी यही करेगी कि स्वयं यश प्रदान करेगी और अपयश अपने माथे पर लेगी। पर हमारी आदत ये रहती है कि अच्छा करा तो मैंने करा और बुरा करा तो वो बेहरू सिंह ने करा। जो साड़ी कोई नहीं पहने, ना बहू पहने, ना बेटी पहने, ना कोई पहने, जब वो साड़ी बहुत दिन की रखी रही और वो साड़ी कोई नहीं पहने, तब तुमने उठाकर उसको भागवत जी पे चढ़ा दी और आशा क्या रख रही हो कि भागवत मैया ऐसी कृपा करजे हमारी झोली खुशी से भर दीजिए। भागवत मैया सोचे बता कजन कहाँ की कितने साल पुरानी साड़ी इधर उधर से घूम फिर के तेरे पास आई और तूने मेरे को लाके चढ़ा दी और आशा रख रही है कि भागवत मैया मेरी झोली खुशियों से भर दे। तो भागवत जी बोली कि मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे साड़ी चढ़ा। कभी भागवत महारानी बोलने आई तुमसे? कभी भागवत महारानी ये कहने आई कि मेरे को साड़ी चढ़ा, कि मुझे आभूषण चढ़ा, कि मुझे रतन चढ़ा, कि मुझे माणिक चढ़ा, कि मुझे सोना चांदी चढ़ा? भागवत कभी नहीं कहने आई कि मुझे ये चढ़ाना। भागवत तो ये कहती है कि तुलसी का दल हो तो समर्पित कर दो, और वो भी नहीं है तो मेरे चरणों में आकर बैठ जाओ, नमन कर लो। जब आखिरी में कथा विराम होगी तो तुलसी का दल व्यास जी महाराज तुम्हारे हाथ में पकड़ा ही देगा। तो भागवत तो ये कहती है कि प्रेम का एक पत्ता भी दिया जाए, स्नेह का एक चावल भी दिया जाए तो भगवान स्वीकार कर लेता है। प्रेम और स्नेह से भगवान स्वीकृत करता है, प्रेम और स्नेह से भगवान बढ़ा लेता है। प्रेम स्नेह से सियोर वाला महाराज भले गला चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि आप सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो, पर तुम कथा में 3 घंटा सत्य बोल लोगे, बाकी की जगह पर तुम 2-4 घंटा सत्य बोल लोगे, पर फिर जैसे ही मोबाइल हाथ में आया, कानों पे लगाया, फिर झूठ चालू। क्या कर रही हो? बस घर के लिए निकल गई और मालूम पड़े बैठी तो यहीं थी। आप 24 घंटे सत्य मत बोलो, परंतु कम से कम दिन भर में 1 घंटा तो ऐसा बना लो कि मैं 1 घंटा सत्य बोलूंगी। पर वो 1 घंटा किसी को बताना मत कि मैं इसी घंटे में सत्य बोलूंगी, नहीं तो मालूम पड़े कहीं का आकर बहू पूछ ले, क्यों मम्मी सही बताना मेरे प्रति क्या सोच रही बैठे बैठे, और सास ने जो सत्य बोल दिया तो हो गया कल्याण। और बताना भी मत को कौन से घंटे में तुम सत्य बोलने वाली। जिस समय पर जाएं
तो इंतजार नहीं करना पड़े कि रुक जाए, बारवा तो होने दे, अभी एकादशी पंडित जी संकल्प छुड़ाया करना जब मिले। नहीं नहीं, हम तो अब भी ले के जा, तो क्या ले चल, मैंने तो खूब करी, पूरा साल की एकादशी करी, तुझे क्या ही मालूम रहेगी हमारा, चल चल मुझे ले चल। मुरदैत्य सामने खड़ा था, जैसे ही सुंदर स्त्री को देखा मुरदैत्य ने हाथ आगे बढ़ाया, इतने में एकादशी माता ने तुरंत जो हाथ का धक्का दिया कि मुरदैत्य ने जैसे देवताओं को नीचे पटका था वैसे ही मुरदैत्य भी भूमि पर गिर पड़ा। बहुत ध्यान देना, अगर आप किसी को नीचे गिरा रहे हो तो अपनी भी तैयारी पूरी कर कर रखना कि तुम भी कहीं ना कहीं नीचे गिरोगे, आज नहीं तो कल। आप किसी के लिए खड्डा खोद रहे हो, तैयारी कर रखना, एक दिन आपके लिए भी तैयारी होता है। घर में एक बूढ़े पिताजी रहते थे, तो पत्नी ने कहा तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, एक काम करो इनको माली के कमरे में ठहरा दो, चौकीदार वाले, चौकीदार के कमरे में पिताजी को। हाँ, फिर रोटी वोटी भोजन वोजन क्या करेंगे, मैं यहाँ से सब भेज दूंगी, तुम चिंता मत करो। पिताजी को चौकीदार के कमरे में ठहराओ, एक घंटी लगा दो, पिताजी घंटी बजाएंगे, मैं यहाँ से सामान भेज दूंगी। ठीक है। पिताजी से बेटे ने कहा पापा बाबूजी आप पीछे के कमरे में ठहर जाओगे क्या चौकीदार वाले? हाँ बेटा, मुझे तो सोना है, कहीं पर भी सो जाऊं, उसमें क्या दिक्कत। हाथ जोड़ के पिताजी आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप इस मकान में अंदर कभी मत आना, आप बाहर रहो। ठीक है बेटा, अगर आप बोल रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक घंटी लगा देता हूं, बजा देना, पानी ले आएगी बहू, भोजन ले आएगी, नाश्ता ले आएगी, चाय ले आएगी, ठीक। घंटी लगा दी, पिताजी घंटी बजाते, बहू सामान भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, बेटे ने कसम दी थी अंदर मत आना मकान। बेटा शाम को आया, पत्नी से पूछा क्यों, पिताजी को चाय भोजन नाश्ता वगैरह दिया? पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, हो सकता उनके पास रखा होगा। बेटा शाम के समय पिता के कक्ष में जाकर देखता है पिता पलंग से जमीन पर पड़े हुए थे। पूछा, जल का छींटा दिया, बेहोशी में पिता थे, उठे, क्या हो गया पिताजी? पिताजी बोले प्यास लगी। पानी नहीं पिया क्या आपने? भोजन नहीं किया? नहीं, मैंने खूब घंटी बजाई पर कोई सामान लेकर नहीं आया। बेटे ने घंटी बजाकर देखी तो घंटी नहीं बज रही थी। पिताजी घंटी तो बज नहीं रही है। पिताजी बोले मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने कतर दिया होगा, चूहे ने कतर दिया होगा, इसलिए घंटी नहीं बज रही होगी। बहू का दोष नहीं है बेटा। बेटा बाप को पानी पिलाता, इतने में बाप चला गया, मर गया, प्राण छूट गए, अंतिम संस्कार हो गया। 10 दिन पूर्ण हो गए, सफाई होने लगी। घर में 2 बच्चे थे छोटे छोटे। जब माँ सफाई कर रही थी तो घर के दोनों बच्चे ने, एक ने तार को घड़ी बनाया, जेब में रखा, एक ने घंटी को अपनी जेब में रखा। माँ ने पूछ लिया क्या कर रहे हो? बच्चे चिल्ला कर दौड़े, घंटी जेब में रख रहे हैं। क्यों? जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, आपकी बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर रहे हैं। बाप पुरुष सामने आकर खड़ा हो गया। फिर आया। एकादशी ने तो केवल अपने केश का एक भाग हवा में उड़ाया, इतने में तो पाप पुरुष भागा, भगवान के पास जाकर उठाया। उठो उठो प्रभु, बहुत देर सो लिया, उठ जाओ जरा, जल्दी उठ जाओ। भगवान बोले तू कौन है? मैं पाप पुरुष, पाप हूं मैं, तो तूने मुझे क्यों जगाया? ये एकादशी तो मुझे परेशान करके रखी है। घर घर में लोग एकादशी करे और मुझे प्रवेश नहीं करने दे। अब तुम बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत कर,
अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा बस पाप पुरुष उसी में प्रवेश कर जाएगा। पाप पुरुष उसी में प्रवेश करेगा। तू अन्न के अंदर जाकर बैठ जा, ठीक है? मैं अन्न के अंदर जा, भगवान के नेत्र खुले, एकादशी को देखा, इतनी सुंदर एकादशी थी साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन, बैसाख में 2 वरुथनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगनी देवशवनी, श्रावण महीने की कामी का पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा परिवर्तनी, अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष महीने की सफला और पुत्रदा, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। अब पहले कथा में कहा कि क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। कर्म की चमक देखना है हमें, क्रीम की नहीं। ये क्रीम वालों पे तो केस लगा देना चाहिए कि हम इतने काले थे अभी तक गोरे नहीं हुए। 50,000 रुपए की पूरी क्रीम पोत ली, जैसे कि जैसे ही है। 50,000 तुम लगाओ, 1 लाख वापस लिया। हमने 50,000 की क्रीम लगाई, तुमने लिखा था उसमें एकदम सुंदर हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। और टीवी पे तो फोटो ऐसा दिखाओ 1 मिनट में बस यूं ही लगाए नहीं गोरी हो जाए। और हम तो पूरी सालों लगाते लगाते हो गए अभी तक जैसा कि जैसा, ये जैसा कि जैसे ही रिया, कहीं अंतर ही नहीं आया। तो बताओ, तुम बताओ गोरा कब होंगे? तो क्रीम वाले भी कह देंगे रे हमने तो शिव पुराण सुनी थी, बाहर की चमक से हमें कोई मतलब नहीं। हमने तो शिव पुराण में सुना था कि भीतर की चमक चाहिए। शिव पुराण सुनी है पूरी 1 साल की, एक नहीं छोड़ी। महाराज बापड़ा बाज बाज के थकी गया, पर मेरा कान नहीं थकिया। पलंग पे सोच एक नहीं छोड़ी हो। ए यमराज से कहते ना हमारे पल्ले तो पढ़ना मत ही, बिल्कुल। बगल में रही नहीं बिमला भाई, वो 1 दिन की नहीं सुनी। मारी बत्तल की उकेले ही जा, मारे छोड़ी जा। यमराज से भी कहते ना नहीं जाऊं जा। कथा सुनी मैंने, कहा जाऊंगे? जो पछाड़ा एकादशी ने, जो पछाड़ा और मुर देते मरा। मुर देते तो मर गया, समाप्त हो गया। वो जो 11वें दिन जन्मी थी, उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा नारायण से। नारायण ने पूछा तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो तुम, इतनी सुंदर। भगवान विष्णु से कह रही है मैं आपके शरीर से प्रकट हुई। 11 दिन तक आप विश्राम करें, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति से मैं प्रकट हूं। भगवान ने कहा तू 11वें दिन जन्मी है, मैं तुझे एकादशी नाम देता हूं। मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तूने मुर दैत्य को मारा है जो कोई देवता नहीं मार पाए। वर दे दो। मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य,
मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा प्रभु, उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतरनी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाए। दशमी, ग्यारस और द्वादशी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत, दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें, एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं, जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं और वीआईपी इतना कि हमारे बराबर कोई नहीं, और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे हैं। अब समझने वाली विषय ये है कि तुम कुत्ते को घुमाते हो कि कुत्ता तुम्हें घुमाता है, क्योंकि कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े, कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े। परंतु तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखा भी तो कितना गजब लिखा कि तुम्हारे घर के छोरा छोरी छीछी करे तो वो एक काम वाली रख रखी है ना बच्चे को संभालने के लिए, तो तुम्हारे घर के बच्चे गंदगी करे तो वो काम वाली संभाले। पर तुम्हारी किस्मत तो देखो कितनी जोरदार लिखी, ने तुम कुत्ता कुत्ती के लिए छीछी कराने ले जाओ और उसमें भी गर्व महसूस करे, हमारे बराबर कोई नहीं, कुत्ता ही घुमा रहा है। अरे दादा, इनके देख के दया आए, सुबेरे सुबेरे हम भी जाएं मॉर्निंग वॉक करने पर इनके देखें तो भगवान से प्रार्थना करते, क्या करा था इनने अपने पूर्व समय में जो कुत्ते को छीछी करा रहे, इन पूर्व समय में कौन सा पाप करा था भोलेनाथ, कौन सा पाप करा था। अच्छा, 3 बार गरुड़ पुराण भी पढ़ के देख ली, उसमें नहीं मिला कि ये कुत्ता उनके छीछी करा, इनने पाप कौन सा करा था पुराना जमाना के, उसमें नहीं निकल। अब पढ़ेंगे कहीं स्कंद पुराण वगैरह में से ढूंढ के लाना पड़ेगा, 2-4 कथा के बाद तो बता ही दूंगा कि कौन सा पाप किया था जो ये कुत्ता की छीछी। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु वैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए, धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कि कुत्ता को घुमाओ मना नहीं करेंगे, पर साथ में गाय का बछड़ा भी लेकर जाओ, एक गौ माता को भी लेकर जाओ, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में गाय तो घुमाओ, जब लोग देखेंगे क्या गजब है साहब। आप तो गाय को लेके जाओगे ना तो उसी गाय के 10 लोग पाँव नहीं पड़े ना तो बात, जैसी सुबह सुबह गाय मिले कौन नहीं पाँव पड़े, गौ माता का दर्शन हो गया, छुएंगे, स्पर्श करेंगे, आनंद करेंगे। आया उसमें वर्णन किया, एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो। और अपन जो रोटी डब्बा पे सूख जाए, कल्ली पड़ जाए, एकदम जो गल जाए, बेकार हो जाए, वो गाय को दी और ऐसा पुण्य कमा रही।
कितना जोरदार पुण्य कमा रही। पति को गरम रोटी, बच्चों को गरम रोटी, बहू को गरम रोटी, सबको गरम। हिंदू धर्म की रीति है सबसे पहली रोटी गाय की। सबसे पहली क्यों बनवाई कि गाय के मुख में जाएगी तो पितर तर जाएंगे, तो सबसे पहले उठकर जाना था, रोटी बनाकर डब्बे को छोड़कर गैस बंद कर पहले गाय को देकर आना था, फिर रोटी देना चाहिए थी। पर रोटी दी कब? जब शाम के 4 बजे गई, दरवाजे पर गाय आ गई। जब तक रोटी फ्रिज पे पड़ी रही, फ्रिज पे से उठ के डब्बे पे पड़ी रही, डब्बे पे से उठ के दरवाजे के पास पड़ी रही, जीने पे थैली में टंगी रही, थैली में से निकली। 4 बजे गाय आई, तब उसको रोटी दी। ये रोटी की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। रोटी जब ताजी थी तब दे देते तो तुम्हारा कहीं जाता? अरे बोलो तो सही, कुछ बिगड़ता नहीं। रोटी जब गर्म थी, जब ताजी ताजी दे देते तो तुम्हारा कुछ जाता नहीं। पर कब दी? जब वो बेकार हो गई, गल गई, सड़ गई, बेकार हो गई, कड़ली हो गई, तब दी। और ये रोटी अकेले की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। जब रोटी गल गई, थर थर कांपे हाथ, पांव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, पूरा सोफा सेट निकल गया। सब गायब। अब कह रही भगवान का भजन करूंगी। भगवान बोले रेंदेरी कमला, कहा करेगी भजन? एकादशी का व्रत का महत्तम कराए, थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो। तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, पर वो थोड़ा सा दो। पर गौ माता को उस दिन फलहार दो, अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा, पर सामने गाय आई ना तो आपने फलाहार नहीं दिया, रोटी ही दी है। रोटी ही दी है, डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है, रोटी देना। देव मना नहीं, बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलाहार आप कर रहे हो, तो फलाहार का ही दान गौ माता को दीजिए। 5वां वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें। जितनी देर करते बने उतना देर करें। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठता हूं तो घटकी जिब्या से जप लो नहीं, जी वही उतना में ही पूरा हो जाए। 5वां नियम कहा, जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें। होली दिवाली की जो दूज होती है उनमें ऐसा गोबर का भाई दूज बनाते हैं, और पास में एक चुगलखोर भी बना है, और चुगलखोर के ऊपर ऐसा भाटा धर दे, एक पत्थर। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम रहे हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो, पर हमारे इधर तो ऐसा रहता है, गोबर का भाई बैंड बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में गोबर का चुगल चोर भी बनाए, उसके ऊपर बाटा धर। मान लो किसी ने आकर आपको निंदा कर भी दी तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें, और 3 बार उनका दर्शन कर कर नेत्र बंद करें, तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है अंदर पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर एकादशी का व्रत लगेगा। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पे लिख दो कि चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए। और जब तुम इतनी बड़ी बात लिख रहे हो कि अंदर कुत्ता है, तो अंदर जाने वाले को पहले समझना पड़ेगा कि अंदर कितना कुत्ता है। पहले तुमने तो लिख दिया कि अंदर कुत्ता है, तो समझना तो पड़ेगा नहीं कि अंदर है कितना। तुम दरवाजे पे लिख दो कि निंदा करने वाला चुगल चोट्टा, आज एकादशी का दिन है, हमारी मम्मी का एकादशी का व्रत है, एक इतना बड़ा कंप्यूटर से निकालो, एकादशी के दिन सेलो टेप लगा के चिपका दो, चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए, आज हमारा एकादशी का व्रत है। जीव की हत्या ना करे, अगला नियम है, अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना, किसी को कष्ट ना हो। 18 नियम में से एक नियम और
प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दशमी से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है? जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दशमी से नहीं। दशमी से जुड़ी हुई एकादशी वृद्ध कहलाती है और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए। प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा ले। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। तब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी, तो एक अम्मा खड़ी हो गई और उन्होंने कहा महाराज जी हम तो दोनों ही हैं और मेरी रे एकादशी, तो मैं पोछा किससे लगूं? अब मैंने कहा अम्मा तू तो रहने दे, तू ही लगा ले। अब हम कह दें कि अब एक तो बोल रहे कि हम घर में दो और आप कह रहे हो कि जिसका व्रत रहे वो पोछा ना, तो मत लगाओ, छोड़ दो एक दिन, कोई जरूरी है झाड़ू लगा लिया सब पोछा। तो प्रयास करो कि कोई जीव ना मरे, प्रयास करो।